हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरते हैं। जैसा मैंने भरा है, यहाँ पे सबसे पहले ऊपर कॉर्नर पर कलर्ड पासपोर्ट साइज जो भी आपने अभी लेटेस्ट जो भी खींचा है या जो फॉर्म में लगाया है वो यहाँ पे लगा देना है। फिर यहाँ पे नेम की जगह आपका नाम, फिर पूरा नाम नहीं लिखना है, सरनेम नीचे लिखना है। ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर रोल नंबर है, रोल नंबर लिखना है। उसके बाद मेरिट नंबर आप लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखो तो भी चलेगा। फिलहाल जो अपनी मेरिट नंबर जो आपके जो रिजल्ट में आपका नाम है उसके आगे 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 जो कॉर्नर पर है वही आपके मेरिट नंबर है। फिर आपका प्रेजेंट एड्रेस, हालांकि मैंने मेरिट एड्रेस मैंने तो नहीं लिखा, मैंने पिछली बार फोर्थ ग्रेड में भी करवाया था, उसमें भी नहीं लिखा था। ठीक है। फिर आते हैं हम प्रेजेंट एड्रेस पर। प्रेजेंट एड्रेस और होम एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस जो अभी आप वर्तमान में रह रहे हो, और होम एड्रेस जहाँ आपका घर है। अगर आप घर पर ही रह रहे हो तो दोनों सेम एड्रेस लगाना है। ठीक है, दोनों लिखना है। फिर इसके बाद विलेज, आपका गांव, डिस्ट्रिक्ट, आपका जिला और आपका पिन कोड। ठीक है, दोनों जगह। फिर फोर्थ पॉइंट में क्या है, पर्टिकुलर प्लेस वेयर यू हैव रेसिडेंस फॉर मोर देन 1 ईयर ड्यूरिंग द रेसिडेंस इन 5 ईयर्स। ठीक है, जहाँ से आप दूसरी जगह कहीं हो तो आपको लिखना है, बाकी आपको ये छोड़ देना है, यहाँ से आपको नील लिख देना है। ठीक है। फिर फादर्स डिटेल की जगह फादर्स डिटेल डालनी है, नेम, फादर्स नेम। फिर फादर का पोस्टल एड्रेस, मतलब जहाँ उनके अगर कहीं नौकरी हो या फिर कहीं काम करते हो। फिर परमानेंट होम एड्रेस, और अगर घर पर ही हो तो दोनों सेम यहाँ पर भी। प्रोफेशंस, क्या काम करते हैं वो। ठीक है। फिर इफ इन सर्विस गिव डेजिग्नेशन एज ऑफिशियल एड्रेस, अगर सर्विस में है तो वो एड्रेस। नेशनलिटी, फादर इंडियन है, आगे टिक कर दो राइट का। मदर इंडियन है, आगे टिक कर दो राइट का। हस्बैंड अगर है तो आगे टिक कर दो इंडियन, और वाइफ है तो आगे टिक कर दो इंडियन। प्लेस ऑफ बर्थ व्हेन नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। हस्बैंड का नाम, हस्बैंड है तो हस्बैंड का नाम, फिर उनका हस्बैंड है तो उनका प्लेस ऑफ बर्थ यानी उनका गांव, फिर जिला, फिर राज्य। वाइफ है तो उनका गांव, फिर जिला, फिर राज्य। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आपकी जो है वो लगानी है यहाँ पर। ठीक है। फिर प्रेजेंट एज एज ऑन एडवर्टाइजमेंट। इसमें क्या है कि 1/1/2026 तक आपको आपकी एज निकालनी है। आप गूगल पे जा सकते हो, वहाँ पर एज कैलकुलेटर लिखना है। ठीक है। फिर वहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, और जहाँ की आपको निकालनी है, जैसे इसमें एडवर्टाइजमेंट में दे रखा है 1/1/2026 तक आप कितने आयु के हैं, तो डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, फिर 1/1/2026 लिखना है, फिर कैलकुलेट करनी है, उसमें आ जाएगी आपकी एज ऑफ मेट्रिकुलेशन, यानी 10th आपने कब पास की थी वो आप मार्कशीट पर देख लेना। ठीक है, वो भी आप एज कैलकुलेटर पर निकाल सकते हो। पहले आपकी डीओ भी लिखना है, फिर आपका 10th आपने जो पास की है वो लिख देना है। प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म कहाँ हुआ है। ठीक है, 8वें पॉइंट में प्लेस ऑफ बर्थ आपका जन्म कहाँ हुआ है, कौन सा जिला है, कौन सा राज्य है। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग्स, वो भी लिखना है, डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी है और स्टेट आपका जो भी है। स्टेट यूरिलेंस, जो आपका स्टेट है वो लिखना है। फिर अगर आप 9th पॉइंट में बी नंबर है, अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे एससी, और फिर पहले तो यस लिख देना है क्या, यस आंसर, अगर यस है तो यस लिखना है, और एससी में हो तो एससी को कोष्टक में लिख देना है। ये अटेस्टेशन फॉर्म का दूसरा पेज है। इसमें 10वां पॉइंट है आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशंस। अब इसमें क्या है, अगर जिसके L1 है, L1 वाला भर रहा है तो आपको फर्स्ट पॉइंट में 10th का स्कूल लिख देना है, सेकंड में 12th लिख देना है, और थर्ड में एसटीसी फिर डिटेल लिखनी है। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट में अगर आप चाहो तो आपने RSCD कर रखा है तो वो लिख देना है। और अगर कोई L2 वाला फॉर्म भर रहा है तो फर्स्ट में 10th, सेकंड में 12th, और थर्ड में BA या BSc, फोर्थ में B.Ed, और फिफ्थ में RSCD। ठीक है। हाँ, अब फर्स्ट में एड्रेस यानी पूरे स्कूल का नाम। ठीक है। फिर कहाँ गांव, कहाँ है स्कूल वहाँ, फिर जिला, फिर पिन कोड। सेकंड में सेम वही प्रोसेस है। थर्ड में कॉलेज, जो अपना कॉलेज का नाम, फिर कॉलेज जहाँ है वो गांव का नाम, और जिला, और फिर पिन कोड। फिर B.Ed कॉलेज जहाँ पे है चौथे नंबर पे वो लिखना है। अब यहाँ पे आगे क्या है, 10वीं जो हमने स्कूल लिखा है, 10वीं क्लास में हम एंट्री कब ली थी हमने। डेट ऑफ लिविंग तो क्या है, जो हमारे डेट ऑफ लिविंग तो क्या है कि जो हमारे मार्कशीट पर है 10th क्लास, जो डेट लिख रखी है जिस दिन हमारा रिजल्ट जारी हुआ था वो डेट ऑफ लिविंग वो लिख देनी है। डेट ऑफ एंट्रिंग, अब डेट ऑफ एंट्रिंग आपके या तो टीसी या फिर कहीं आपका एडमिशन फीस होगी जहाँ लिख रखी होगी वहाँ पे लिख देना है। ठीक है। एग्जामिनेशन पास्ड, यहाँ पे लिखना है आपको एग्जामिनेशन पास्ड, यहाँ पे 10th, फिर कोष्टक में फर्स्ट, और अगर सेकंड डिवीजन पास हो तो सेकंड, और थर्ड डिवीजन पास हो तो कोष्टक में थर्ड। ठीक है। फिर सेकंड नंबर पर जो 12th का स्कूल लिख देना है, और विलेज, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड। यहाँ पे 12th में हमने एडमिशन कब लिया था, और डेट ऑफ लिविंग यानी जो मार्कशीट पर दे रखी है वो, और एग्जाम 12th लिख कर कोष्टक में फर्स्ट, या फिर सेकंड डिवीजन हो तो सेकंड डिवीजन, और थर्ड हो तो थर्ड। ठीक है, कोष्टक बंद कर देना है। वैसे ही तीसरे, चौथे, पांचवें में ऐसे करना है। फिर 11वां पॉइंट क्या है, इफ़ यू हैव एट एनी टाइम बीन एम्प्लॉयड गिव डिटेल्स, डिजाइन ऑफ पोस्ट हेल्ड और डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, आपने जहाँ काम किया है, एम्प्लॉयड रहे हो, वो उसकी डिटेल यहाँ पे लिखनी है। फिर कब से कब तक काम किया है वो, उसका एड्रेस यहाँ पे लिखना है।
ठीक है। 12th में क्या करना है, अगर आपको कोर्ट या फिर कोर्ट द्वारा कोई दोषी ठहराया गया है, ऑफिसर द्वारा दोषी ठहराया गया है, तो यहाँ पे लिखना है, बाकी इसको नील कर देना है। और 11वें पॉइंट में भी अगर आपने काम किया है तो ठीक, बाकी इसको भी नील कर देना है। 13वें पॉइंट में क्या करना है, टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी, आपके आसपास के कोई लोग हैं जो आपको दो जानते हैं, उन दोनों का नाम लिख देना है। ठीक है। फिर उसके बाद डेट, जो जिस दिन आप साइन करा रहे हो वो डेट लगा देना है, और प्लेस आपका जो गांव है वो लिख देना है। ठीक है। फिर यहाँ पे आपका साइन हो जाएगा, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। ठीक है। फिर ये जो है यहाँ पर किसी फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर के आपको किसी फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर का आपको यहाँ पे सील लगवानी है। तो ये वही भरेंगे आप, या बोले आप भर देना यहाँ पे आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, और वो आपको कब से जानते हैं। अगर आपके आसपास वाले हों तो आपको जन्म से जानते हैं, या फिर आपके स्कूल में हो तो 5 या 10 साल से जानते हो जब आप स्कूल में पढ़ रहे हो। ठीक है। फिर यहाँ पे उनका साइन हो जाएगा, सील हो जाएगी। ठीक है। ये आपका अटेस्टेशन फॉर्म कंप्लीट है।